हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो चैप्टर है प्रश्नावली 3.3 का भाग 3 है। इससे पहले मैंने भाग 2 बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बताएंगे प्रश्न नंबर आपका जो होगा वो स्टार्ट होगा प्रश्न नंबर आपका 15 से। ठीक है, तो आपका जो 15 नंबर प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 14 तक तो हमने बताया था। प्रश्न नंबर आपका 15 है कि यदि a बराबर, ये आपका पूरा का पूरा वैल्यू दिया है और आपको a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान निकालना है। तो प्रश्न आप लिख चुके होंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हम 15 नंबर प्रश्न को लिखते हैं। a का वैल्यू आपका दिया प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न में a का वैल्यू आपका दिया है 2 दिया है, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1 लिखा है। यहाँ पे 0, यहाँ पर 1, माइनस में 1 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, 3, यहाँ पे 0। सॉल्व क्या करना है, तो आपको निकालना है ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 6i। ठीक है, ये वैल्यू आपका निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलो सीखते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको गुणनफल तो आना चाहिए। यहाँ पर a का वैल्यू लिखा है ना, a को हम 2 बार लिखेंगे, मतलब a गुणे में आपका हो जाएगा a बराबर, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा आपका 3, 2, 2, 1, 0, 1, माइनस 1, 1, 3, 0। और फिर से लिखेंगे वैल्यू 2 बार, 2, 2, 1, 0, 1, माइनस 1, 1, 3, 0। ठीक है, ये आपका वैल्यू है। अब गुणा करेंगे, a को a से गुणा करेंगे, हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, 2 को 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 0 को 2 में गुणा करेंगे, प्लस में 0 हो जाएगा। 1 को माइनस 1 में, सॉरी 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, आपको गुणा करना तो पता होगा कि 2 को 2 से गुणा किए 4, 0 को 2 से गुणा किए 0, 1 को 1 से गुणा किए 1। अब 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 0 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस में 0, 1 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस में 1। 2 को 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 0 को 3 में गुणा करेंगे तो प्लस में 0, 1 को 0 में गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 0। यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। 2 को 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 1 को 2 में गुणा करेंगे प्लस में 2, 3 को 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में 3, 2 को 0 में गुणा करेंगे 0, 1 को 1 में गुणा करेंगे प्लस में 1, 3 को 1 में गुणा करेंगे माइनस में 3, 2 को 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 1 को 3 में गुणा करेंगे तो प्लस में 3, 3 को 0 में गुणा करेंगे तो 0, 1 को 2 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, माइनस 1 को 2 में गुणा करेंगे माइनस में 2, 0 को 1 में गुणा करेंगे तो 0, 1 को 0 में गुणा करेंगे 0, माइनस 1 को 1 में गुणा करेंगे माइनस 1, 0 को 1 में तो प्लस में यहाँ 0, 1 को 1 में गुणा करेंगे तो 1, माइनस 1 को 3 में गुणा करेंगे माइनस में 3, 0 को 0 में गुणा करेंगे तो प्लस में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया वैल्यू। अब यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर आपका जो मान निकल के आया, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, 4 2 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 2 में से 2 हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा माइनस में 2, माइनस यहाँ पर 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा माइनस में आ जाएगा 2। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गया ए स्क्वायर का। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 5a, तो हम 5a निकाल लेते हैं। मतलब a के पद में हमें 5 से गुणा करना है। ठीक है, तो a का पद आपका क्या था, a का पद आपका था 2, तो 5 को 2 से गुणा करोगे, 5 दूना 10। ठीक है, ये देखो आपका a का पद लिखा है पूरा, 5 दूना 10 हो जाएगा 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, मतलब 5 से गुणा कर देना है। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 को 0 से गुणा करेंगे 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब आते हैं समीकरण में। तो आपका समीकरण क्या था, ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में यहाँ पे 6i, ये आपका समीकरण है। तो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, ए स्क्वायर का वैल्यू है 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, माइनस में 2। ठीक है, ये ए स्क्वायर का वैल्यू है। माइनस 5 है, ये पूरा 5a का वैल्यू है। यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, माइनस में 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 15, यहाँ पे 0।
प्लस 6i, ठीक है। तो 6i में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 कम 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये होता है आपका 6i का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम जोड़ देते हैं, तो कैसे जोड़ना है वो सीखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, ये पूरी वैल्यू प्लस में और ये वैल्यू, तो इसको जोड़ देते हैं। 5 में 6 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 लिखेंगे। -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। -2 में 6 जोड़ेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा 4 हो जाएगा। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। -1 यहाँ पर 4 है। -2 में 6 जोड़ेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये आपका 10 यहाँ पे 5, यहाँ 0, यहाँ 5, माइनस में 5, यहाँ 5, यहाँ पे 15, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू उठा के रख देंगे। 11 में से 10 जाएगा 1 हो जाएगा। -1 में से 0 गया तो -1 हो जाएगा। 2 में से 5 घटा देंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। 9 में से 10 घटा देंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। 4 में से 5 घटा देंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। 5 में से 15 घटा देंगे माइनस में 10 हो जाएगा। 0 में से 5 घटा देंगे माइनस में 5 हो जाएगा। -1 में से -5 है तो +5 हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। तो इस तरह का जो भी प्रश्न आता है वो 4 नंबर में आएगा। तो आपको इस तरह के प्रश्न जैसे मैंने बताया सेम यही तरीके से करना है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न पेपर में अक्सर आता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर जो 16 है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीधा का सीधा 6 नंबर में पेपर में पूछा जाता है। तो कैसे करना है चलो सीखते हैं। तो आपने प्रश्न देखा, यहाँ पर a का वैल्यू दिया है और आपको प्रूफ करना है a का क्यूब -6a का स्क्वायर +7a + 2i बराबर 0। तो कैसे हल होगा, एक एक पॉइंट को सीखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रश्न को लिख लिया, a का वैल्यू दिया है और हमें ये आपका प्रूफ करके 0 लाना है। तो यहाँ पर पहले हम a को a से गुणा करते हैं, a को a से करते हैं गुणा। तो यहाँ पर आपका a का वैल्यू हो गया 1 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पर 3, ठीक है। गुणा करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ 2, यहाँ पे 1, यहाँ पर 3। a को a से गुणा करेंगे, a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 को 1 में गुणा करेंगे, 1 कम 1 हो जाएगा। 0 को 0 में गुणा करेंगे प्लस में 0 हो जाएगा। 2 को 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 1 को 0 में गुणा करेंगे 0, 0 को 2 में गुणा करेंगे तो प्लस में 0, 2 को 0 में गुणा करेंगे तो प्लस में 0। 1 को 2 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। 0 को 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में 0, 2 को 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6। यहाँ ब्रैकेट को बंद करते हैं। 0 को 1 में गुणा करेंगे तो 0, 2 को 0 में गुणा करेंगे तो प्लस में 0, 1 को 2 में गुणा करेंगे तो 2, 0 को 0 में गुणा करेंगे तो 0, प्लस 2 को 2 में गुणा करेंगे तो 4, प्लस 1 को 0 में गुणा करेंगे तो 0, 0 को 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0, 2 को 1 में गुणा करेंगे तो प्लस में 2 1 कम 2, 1 को 3 में गुणा करेंगे तो 1 को अगर 3 में गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा। फिर 2 को 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, प्लस 0 को 0 में गुणा करेंगे तो 0, 3 को 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 2 को 0 में गुणा करेंगे 0, 0 को 2 में गुणा करेंगे तो प्लस में 0, 3 को 0 में गुणा करेंगे तो 0, 2 को 2 में गुणा करेंगे तो 4, 0 को 1 में गुणा करेंगे तो 0, 3 को 3 में गुणा करेंगे तो 3 3 9, ठीक है। अब यहाँ पर का वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 0, यहाँ पे 6 2 8, 3 2 5 और 9 4 13। ये आपका a स्क्वायर का वैल्यू आ गया। पर आपको चाहिए क्या, a का क्यूब। a स्क्वायर में अगर हम a से गुणा करते हैं तब आ जाएगा a का क्यूब। तो चलो वही करते हैं। यहाँ पर a स्क्वायर 5 2 8 0 4 0 8 5 13, ठीक है। गुणा करते हैं किससे, a से। तो a का वैल्यू आपका कितना था 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0
2 1 यहाँ पर 3। ये आपका प्रश्न है। तो चलो गुणा करते हैं। ए स्क्वायर को ए से गुणा करेंगे तो ए का घात 3 आ जाएगा, बराबर 5 को 1 में गुणा करेंगे 5 एकम 5, 0 को 0 में गुणा करेंगे प्लस में 0 एकम 0, 8 को 2 में गुणा करेंगे प्लस में 8 दूना 16, 5 को 0 में 0, 0 को 2 में तो प्लस में 0, 8 को 0 में तो प्लस में 0, 5 को 2 में तो 10, 0 को 1 में तो प्लस में 0, 8 को 3 में तो 8 त्रिका 24, 2 को 1 में तो 2 एकम 2, 4 को 0 में तो प्लस में 0, 5 को 2 में तो प्लस में 5 दूना 10, 2 को 0 में तो 0, 4 को 2 में 4 दूना 8, 5 को 0 में तो 0, 2 को 2 में 2 दूना 4 प्लस 4 को 1 में 4 एकम 4 प्लस 5 को 3 में 5 तियाँ 15, 8 को 1 में तो 8 एकम 8 प्लस 0 को 0 में तो 0, 13 को 2 में 26, 8 को 0 में 0 प्लस में फिर से 0 फिर से 0, 8 को 2 में 16 प्लस 0 को 1 में 0, 13 को 3 में 13 तियाँ 39। ठीक है, ये आ गया ए का क्यूब। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ए क्यूब बराबर आपका वैल्यू हो जाएगा 16 में 5 जोड़ेंगे 21, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 26 4 30, 4 34, यहाँ पर 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, 24 में 10 जोड़ेंगे 34, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 में 4 जोड़ेंगे 23, यहाँ पे 9 में 6 जोड़ेंगे 15, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 45। यहाँ तक वैल्यू आ गया। अब आते हैं सीधा फार्मूले पे रखते हैं। देखो फार्मूले में क्या क्या था आपका, था ए का घात 3 माइनस 6a का स्क्वायर प्लस में 7a प्लस में 2i बराबर में 0। ये वैल्यू है। तो ए का क्यूब का वैल्यू तो ये है। पहले यहाँ पर सब लिख देते हैं। ए का क्यूब का वैल्यू आ गया 21 आ गया, यहाँ पर 21 हो गया, ये 12 हो गया, ये आपका 34 हो गया, यहाँ 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 34, यहाँ पे 23, यहाँ पे 45 माइनस 6a स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर में 6 से गुणा करना है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू देखो यहाँ ऊपर आपने निकाला है, ये आपका ए स्क्वायर का वैल्यू है, इसमें 6 से गुणा कर दो बस। ठीक है, तो 6 से गुणा करेंगे हो जाएगा 6 पंचे 30, 0, 6 अठे 48, 6 दूना 12, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 अठे 48, 6 जो रहे हम 0 और 13 पचे 65, 13 छक 78 हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है प्रश्न में 7a, मतलब ए के पद में 7 से करना है गुणा। तो ए का पद आपका प्रश्न में दिया था। ठीक है, ए का पद आपका जो प्रश्न में था, मान लो ये जो प्रश्न है ये आपका ए का पद है ना, इसमें करना है आपको, ये वाला है ए का पद है, इसमें 7 से करना है गुणा। तो कैसे गुणा करेंगे तो आप प्रश्न में देख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 7 1 जा 7, 0, 7 2 जा 14, फिर 7 से गुणा करेंगे 0, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 0, 7 त्रिका 21 प्लस फिर लिखा है 2i, तो i का वैल्यू क्या होगा, यहाँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, हम LHS को हल कर रहे हैं, हमें 0 लाना है। तो ये सारी की सारी वैल्यू हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर जोड़ते हैं। देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये वाला प्लस में है। 21 में 7 जोड़ेंगे 28, 28 में ये 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 30। तो यहाँ पर लिखेंगे 30। 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो 0 हो जाएगा। 34 में 14 जोड़ेंगे 48 में 0 जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा। 12 में 0 जोड़ोगे तो 12 ही हो जाएगा। 8 में 14 जोड़ोगे तो 22 में 2 जोड़ोगे 24 हो जाएगा। यहाँ 23 में 7 जोड़ोगे 30, 30 में 0 जोड़ोगे तो 30 आएगा। 34 में 14 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, 34 में 14 जोड़ेंगे तो आपका वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6a स्क्वायर। यहाँ पे 64 कैसे हो गया, ए स्क्वायर में वैल्यू आपका कितना था, 8 था, 8 में 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ 48 होगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर 48 होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे 34 में 14 जोड़ेंगे तो 48 आएगा। 0 यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। 45 में 21 जोड़ेंगे 76, 76 में 2 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा। माइनस ये पूरा पद लिखेंगे। क्या लिखा है, 30 लिखा है, 0 लिखा है, 48 लिखा है,
यहाँ पर 12 लिखा है, यहाँ पर 24 लिखा है, यहाँ पे 30 लिखा है, यहाँ पे 48, यहाँ 0, यहाँ पे 78। घटा देंगे इसमें से 0, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और यही आपको प्रूव्ड करना था कि जो वैल्यू आना चाहिए वो आपका आना चाहिए 0। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये भी प्रश्न आपका समझ में आ गया है तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है आपका 17। देखो प्रश्न में क्या लिखा है, ए का वैल्यू दिया 3 4 -2 -2, आई का वैल्यू भी दिया है ए स्क्वायर बराबर के ए -2i हो तो के का मान ज्ञात करना है। देखो इस तरह का सवाल आपको कैसे करना है। तो 17 नंबर प्रश्न देखो यहाँ पर हमने लिख लिया प्रश्न में ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ए स्क्वायर मतलब ए का वैल्यू आपको 2 बार लिख लेना है। देखो यहीं पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, 3 यहाँ पे 4 -2 -2, यहाँ पे 2 बार प्रश्न में बोला है तो 2 बार लिखेंगे, 3 यहाँ पे 4 -2 माइनस में यहाँ पर 2 बराबर में यहाँ पे के लिखेंगे, ए का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 -2 बराबर, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 और आई का वैल्यू 1 0 0 1। तो देखो सारी की सारी वैल्यू को हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो गुणा कैसे करेंगे, बार बार सीखते आ रहे हैं। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 3 का 9, -2 को 4 से गुणा करेंगे, माइनस में 8 हो जाएगा। 3 को -2 से गुणा करेंगे, माइनस में 6, -2 को -2 से गुणा करोगे प्लस हो जाएगा, मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, -2 को 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 4 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस में 4 दूना 8, -2 को -2 से गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा 2 दूना 4 बराबर, यहाँ पे के लिखेंगे, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4, माइनस में यहाँ पे 2, माइनस में यहाँ पे 2, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, 2 को 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 0 0, 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा आपका 9 में से 8 गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा माइनस में 2, 8 में से 4 जाएगा माइनस में 4। देखो ये वैल्यू माइनस में, इसको इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे के लिखा है, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4, माइनस में 2, माइनस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जोड़ देना है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 3 हो जाएगा, -2 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, -4 में 2 घट जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा के 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 माइनस में 2 हो जाएगा। देखो ये वैल्यू से ये वैल्यू आपका कट जाएगा, मतलब के बराबर सीधा सीधा कितना आ जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर है 18। देखो 18 नंबर जो प्रश्न है थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, तो पहले हम 18 ना करके 19 को हल कर लेते हैं। 18 नंबर सबसे लास्ट में कर लेंगे, तो 19 नंबर प्रश्न को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा है, पहले इसी को हल करते हैं। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहला 1,800 रुपये हो और दूसरा 2,000 रुपये हो। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, मैं पहले कह रहा हूँ ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल पढ़ने के बाद समझ में आता नहीं कि करना क्या है। तो देखो करना क्या है, 30,000 रुपये 30,000 रुपये, इसको 2 बराबर पहले भागों में बांटते हैं। अब मान लेते हैं पहला भाग आपका यक्स, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 30,000 माइनस में यक्स हो जाएगा। कितने कितने परसेंट पर, तो एक वैल्यू है आपका 5% पर और दूसरा वैल्यू आपका 7% पर। कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो पहला केस में 1,800 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, पहला सवाल बता रहे हैं 1,800 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो चलो यहाँ पे गुणा करते हैं। तो आपको पता है आव्यूह विधि से करना है, तो यक्स का 5%, तो हो जाएगा यक्स गुणे 5% हटा देंगे बटे में 100, प्लस में इसका 30,000 माइनस में यक्स का 7%, तो 7% हटा देंगे बटे में 100 बराबर हो जाएगा 1,800 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, देखो 100 कॉमन हो रहा है तो 1/100 करेंगे कॉमन, ऊपर हो जाएगा 5 यक्स हो जाएगा
प्लस में 7 को 3 से गुणा करेंगे 21 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। 7 को 0 से गुणा किया, 0 7 3 का 21, 3 0 बचा भी, 3 0 लगा देंगे। कितने जीरो होते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 7 को 3 से 21, माइनस में यहाँ पे 7x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 1800 हो जाएगा। 7x में से 5x घटा देंगे, माइनस में 2x हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा प्लस में 2,10,000 हो जाएगा, ठीक है। 4 0 बराबर यहाँ पर हो गया 1800, और इस 100 इधर गुणन भाग में इधर आएगा, गुणा हो जाएगा तो 1,80,000 आ जाएगा। इसके बाद करना क्या, माइनस में यहाँ पर 2x हो जाएगा, बराबर 1,80,000 में से आपको 2,10,000 घटा देना है। तो माइनस में यहाँ पर 2x हो जाएगा, माइनस में घटाओगे, माइनस में यहाँ पर 30,000 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 30 को काटोगे 15,000 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 15,000 आ गया। तो यहाँ पर दो आंसर है। पहला आपने x माना था तो x का वैल्यू आ गया 15,000। दूसरा आपने क्या माना था? 30,000 माइनस x, 30,000 में से 15,000 घटाओगे तो उसका मान भी 15,000 आ जाएगा। तो इस दोनों केस में आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। अब सेम हम बी नंबर सवाल करते हैं। बी नंबर सवाल में क्या लिखा है? सेम यही करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, फिर यहाँ पर 30,000 माइनस में x लिखेंगे। वैल्यू आपका था 5% और 7%, बराबर यहाँ पर 2,000 कर दिया गया है ब्याज। तो आपको करना क्या, वही रूल अपनाना जो इससे पहले अपनाए हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, x का 5% निकालेंगे, तो x का मतलब x गुणे 5% हटाओगे तो बटे में 100, प्लस में 30,000 माइनस में x गुणे में हो जाएगा 7% हटाओगे बटे में 100, बराबर हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। 100 करेंगे कॉमन, 1/100 करेंगे कॉमन, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, प्लस में 7 को गुणा करेंगे, 7 3 का 21, 1 2 3 4, माइनस में 7x हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। 7x में से 5x घटाएंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 21 और 4 0 हो जाएगा। इस 100 को इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3, 3 0 पहले से था, 2 0 और आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 2x, बराबर में यहाँ पर 2 और 5 0 हो जाएगा। और ये प्लस है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे घटा देंगे तो माइनस में यहाँ पर 2x हो जाएगा। 2,10,000 में से 2 लाख घटाओगे तो माइनस में 10,000 आएगा। माइनस 10 2 से काटोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 5,000 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 5,000। मतलब आपका जो वैल्यू निकल के आएगा, पहला वैल्यू तो कितना आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। दूसरा क्या? 30,000 माइनस x, 30,000 में से 5,000 घटा देंगे तो आपका 25,000 आ जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो इस टाइप का एक सवाल और इस लेसन में बचा है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व प्रश्न नंबर 20। अगला जो प्रश्न होगा 18 वो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। तो 20 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में आपका लिखा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60 तथा 40 प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। और ये सबसे आपको कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट कर लेना। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न में कितना है? 10 दर्जन रसायन विज्ञान की बुक, तो 10 गुणे दर्जन है तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। उसके बाद 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, तो 8 गुणे में 12 लिखेंगे। उसके बाद 10 दर्जन अर्थशास्त्र, तो 10 गुणे 12 लिखेंगे। और इसके पैसे आपके दिए हैं 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये, ठीक है। ये आपके प्रश्न वैल्यू दिए हैं। चलो हल करते हैं। यहाँ पे 10 को 12 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। 8 को 12 से गुणा करेंगे 12 × 96 हो जाएगा। 10 को 12 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा 80 हो जाएगा, 60 हो जाएगा और यहाँ पर 40 हो जाएगा। 120 को 80 से गुणा करेंगे तो 12 × 96, 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे। प्लस में 60 को इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 छवा के 36 हो जाएगा। 6 9 54, 54 में 3 जोड़ेंगे 57 हो जाएगा। प्लस में 120 को इससे गुणा करेंगे 12 चौको 48
4800 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे 9600, यहाँ पे 5760 हो जाएगा, यहाँ 4800 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, 8 7 15 में 6 जोड़ेंगे 21, हासिल आ गया 2, 9 5 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। मतलब आपका जो वैल्यू आएगा 20,160 रुपया, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा।